छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रथम चरण में 20 विधानसभा में चुनाव होने हैं, उसका नामांकन का काम समाप्त हो गया। वहीं नामांकन की स्क्रूटनी और फिर नाम वापसी होगी, जिसके बाद द्वितीय चरण के नामांकन की शुरुआत हो रही है। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तेजी से गिरगिट रंग नहीं बदलते, उससे ज्यादा तेजी से भाजपा अपना रंग बदलने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि 5 साल पहले नगर नार के बारे में बोले थे, स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो वित्त समिति बनी उसमें नगर नार था। उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई। 5 बड़ी कंपनियां हैं जिसमें अडानी भी है। अब वे कहते हैं बस्तर का है तो बस्तर से उठाकर गुजरात तो नहीं ले जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण करना चाहती है। यहाँ की खनिज संपदा पर भाजपा नेताओं की निगाह है। बार बार उनका छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, लेकिन बस्तर के आदिवासी, वहां के कांग्रेस कार्यकर्ता नगरनार निजी हाथ में नहीं जाने देंगे। इसके अलावा सीएम ने कांग्रेस टिकट वितरण के बाद प्रत्याशियों के विरोध को लेकर कहा, थोड़ा बहुत तो होगा ही, कहीं ना कहीं ना खुश रहते हैं, मनाने की कोशिश भी रहती है। लेकिन अब देखिए कैसे अब इनके गिरगिट कितने रंग नहीं बदलते, उससे ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलते जा रहे हैं। पहले तो बोले किसान, छत्तीसगढ़ के किसानों के धान हम खरीदते हैं। 5 साल पहले नगरनार के बारे में बोले थे कि स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो वित्त समिति बनती है, उसमें जो लिस्ट बना, सूची बनी, उसमें नगरनार बना। उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग आके निरीक्षण कर रहे हैं। 5 बड़े कंपनियां जिसमें अडानी भी है, वो उसके वहाँ से निरीक्षण करके चले गए। अब वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी तो कुछ बोले नहीं, बस्तर का है तो बस्तर से उठा गुजरात थोड़ी ले जाएंगे इसको। भाई वो बस्तर में ही रहेगा स्टील प्लांट, निजी हाथों में नहीं जाएगा। कल अमित शाह कहा निजी हाथों में नहीं जाएगा, तो इसको जो लिस्ट में था उसको बाहर क्यों नहीं किए? चुनाव तक क्या बोल रहे हो कि पिछले 5 साल पहले बोले थे, उसी बात को आज फिर दोहरा रहे हो। तो आपकी नीयत नहीं है। लेकिन एक बात है, बस्तर के आदिवासी, बस्तर के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहाँ के जनप्रतिनिधि मिल के, जैसे नंदीराज को अडानी के हाथ से जाने से बचा लिए, मजबूर किए उसको, उसका नाम हटाने के लिए, उसी प्रकार से नगरनार भी निजी हाथों में नहीं जाएगा। ये बस्तर के लोगों ने तय कर लिया, और कांग्रेस को इसलिए जिताना जरूरी है। साथ ही सीएम ने कहा 7 सीटों पर हाईकमान फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मेरे खिलाफ अफवाह फैला रहे थे कि दूसरी सीट खोज रहे हैं। अगर हाईकमान चुनाव लड़ाएगा तो केवल पाटन से चुनाव लड़ेंगे। पाटन से ही मेरा एप्लीकेशन था और पाटन से टिकट मिला है। ये केवल अफवाह फैला रहे थे। उस समय कार्यकर्ता लड़े थे, इस समय किसान, युवा, महिला सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं।